अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। क्या आपने हालिया दिनों में ये महसूस किया है कि आपके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे किस्मत आपके किसी नए रास्ते की तरफ धकेल रही है, मगर आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि वो रास्ता क्या है। अगर हाँ, तो ये पैगाम खास आपके लिए है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके ख़यालात, फ़ैसलों और मुस्तक़बिल के सिमत को बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका वीकली हॉरोस्कोप बुर्ज एक्यूरियस या एक्यूरियस यानी कि बुर्ज दलों वालों के लिए है, 21 मार्च से 26 मार्च 2026 तक। और ये हफ्ता आपके लिए अंदरूनी बेदारी, सोच में तब्दीली और नए मौके का पैगाम लेकर आया है। इस हफ्ते की तवानाई आपको मजबूर करेगी कि आप अपने दिल की सुने, अपने अंदर झांकें और वो फैसला कीजिए जिन्हें आप काफ़ी अरसे से टाल रहे हैं। ये वक्त है अपने हकीकत को पहचानने का और अपने अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने का। आप क्यूरियस वाले वैसे ही मुनफरिद सोच के मालिक होते हैं। आपका जहन आम लोगों से मुख्तलिफ चलता है। आप हमेशा नई राहें तलाश करते हैं और यही खूबी इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का दरवाज़ा खोलेगी। मगर शर्त यह है कि आप अपने फैसले पर यकीन रखें और दूसरों की राय से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ को अहमियत दें। सितारों की पोजीशन इस वक्त ये बता रही है कि आपके ख्यालात में तेजी आएगी। आपको अचानक कुछ ऐसे ख्यालात आएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, मगर साथ ही कुछ उलझनें भी पैदा होंगी, जैसे दिमाग यानी कि दिल और दिमाग के दरमियान जंग चल रही हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी से बचिए और हर फैसला सोच समझ कर कीजिए। मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता काफ़ी हसास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लीजिए, क्योंकि गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो यही रिश्ता पहले से ज़्यादा मज़बूत हो सकता है। अपने जज़्बात को दबाने की बजाय नरम अंदाज़ में बयान कीजिए, क्योंकि आपकी खामोशी दूसरों को दूर कर सकती है। जो लोग अकेले हैं, इनके लिए ये हफ्ता एक ख़ास मौका लेकर आ सकता है, क्योंकि कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है या किसी पुराने ताल्लुक में नई जान आ सकती है ये। मगर याद रखें कि जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल एतमाद ना करें। वक्त दें, देखें, परखें कि सामने वाला वाकई आपके लिए कितना संजीदा है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक को बेहतर बनाने का है। अगर आपने पिछले दिनों में फासले महसूस किए हैं तो अब वक्त है उन्हें ख़त्म करने का। एक छोटी सी कोशिश, एक प्यारी बात, एक खुलूस भरा लम्हा आपके लिए आपके रिश्ते में बड़ी तब्दीली ला सकता है। घर और ख़ानदान के मामलात में आपको कुछ ज़िम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। हो सकता है कोई बड़ा फैसला आपके हाथ में आ जाए। इस वक्त आपको समझदारी, सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके फैसले सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान पर असर अंदाज हो सकते हैं। कि काम और नौकरी के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए नए मौके लेकर आ रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी तब्दीली का सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप कदम आगे बढ़ाएं। मगर साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है। कारोबार करने वालों, बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता मिला जुला रह सकता है। कुछ नए मौके आएंगे, मगर साथ ही कुछ खतरात भी होंगे। इसलिए हर फैसले से पहले अच्छी तरह सोचें, किसी पर अंधा एतमाद ना कीजिए और अपने माली मामलात को कंट्रोल में रखें, क्योंकि गैर ज़रूरी खर्च आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पैसे के मामलात में आपको ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आमदन के मौके तो मौजूद हैं, मगर खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी तरजीहात को समझें और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कीजिए, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपको एक पैगाम दे रहा है कि अपने जिस्म और ज़हन दोनों का ख़ास ख्याल रखें। थकन, नींद की कमी और ज़हनी दबाव आपको मुतासिर कर सकता है। इसलिए वक्त पर आराम कीजिए, पानी ज़्यादा पिएँ और अपने ख़यालात को मिस्बत रखें, क्योंकि आपका ज़हन आपकी असल ताकत है। ज़हनी तौर पर आप खुद को मज़बूत रखने की ज़हनी तौर पर आपको खुद को मज़बूत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे आएँगे जब आप खुद पर शक करने लगेंगे। मगर याद रखें कि
یہ صرف ایک آزمائش ہے. اگر آپ نے اس ہفتے ہمت نہ ہاری تو آپ آگے جا سکتے ہیں. اس ہفتے کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ آپ کو صبر، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جلد بازی، غصہ اور غلط فیصلے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص پر زیادہ بھروسہ نہ کیجیے جو حال ہی میں آپ کی زندگی میں آیا ہے، کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دل سے زیادہ دماغ کا استعمال کیجیے. اب وقت ہے کہ آپ کے لیے کچھ طاقتور حوصلہ افزائی باتوں کا جو آپ کی روح کو جگا دیں. آپ کمزور نہیں ہیں ایکیورس، آپ صرف تھکے ہوئے ہیں، اور تھکن وقتی ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے. اگر آپ اس پر یقین رکھیں، آپ کی ہر کوشش ضائع نہیں جائے گی، بس وقت لگ رہا ہے. آپ کو خود پر شک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے. آپ کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ دراصل آپ کو مضبوط بنانے آ رہی ہے. آپ ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کیوریس، بلکہ اصل آغاز اب ہونے والا ہے. بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی، آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو ڈرنا نہیں ہے. اسلامی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے. نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دعا کریں، کیونکہ اللہ وہ سنتا ہے جو کوئی نہیں سنتا، اور وہ دیتا ہے جب کوئی امید نہیں ہوتی. آپ کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے اگر آپ اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی، ایک اپرچونٹی بھی. اگر آپ نے صبر کیا، ایمان اور سمجھداری سے کام لیا تو آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا. تو خود پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھیں. اپنے لیے دعا کریں. اور آپ کو یہ پیغام اچھا اگر لگا ہے تو اس چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر روز اپنے برڈز کا حال بر وقت ملتا رہے. اور اگر آپ مزید رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے سبسکرائب کر کے، کیونکہ آپ کی کامیابی ہمارا مقصد ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے ابھی، اور بیل آئیکن آل پر دبا دیجیے تاکہ ہر روز آپ کو نوٹیفیکیشن نیو ویڈیوز کی، نئی معلومات کی آپ تک پہنچتی رہے بر وقت. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیکھتے رہیے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.